क्योंकि ये तो आपको मालूम है ये आपको मालूम ही है, आजकल हमारे विनर ग्लोबल चैनल है, हर लीडर ने अपना अपना जूम मीटिंग्स किया हुआ है। तो मैं काफी दिनों से उनको भी अटेंड करता था, देखता था। मैं चलो आज मेरा दिल करा कि हम भी एक डीटीए की तरफ से आज कुछ डिस्कशन किया जाए आप लोगों से। कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। अपना पिछला एज ए डीटीए हम और राजीव और जगरूप जी और हम काफी लोग मिलकर डिस्कस करते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ तो हम आपसे शेयर करेंगे आज। तो हम क्या करते हैं कि अभी 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं काफी, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेट कीजिएगा अगले 1-2 मिनट और आप लोग। मेरे ख्याल आज सब लोग बड़े खुश होंगे। सबसे पहले कि मैं मीटिंग शुरू करूंगा उससे पहले आपको गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और आगे चीजें डिस्कशन करनी है, काफी चीजें मैं आपसे बात करूंगा, कुछ हट के बात करूंगा। मैं कोई आज प्लान या प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाला। आई गोइंग टू डिस्कस समथिंग डिफरेंट। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग, क्योंकि मार्केट में रहने के बाद कुछ चीजें समझ में आती हैं, मार्केट में जाने के बाद कुछ समझ में आता है, लोगों की नीड, लोगों के। टुडे सेशन वंस अगेन वेलकम। मैं आप सब लोगों का आज का इस सेशन में, आज की इस मुलाकात में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आज मैं आपके बीच में अगर रूबरू हो रहा हूं, और कुछ आगे बताने से पहले जितने भी लीडर्स आज हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, राजीव आनंद जी हैं, जगरूप जी हैं, राजेंद्र जी हैं, बहुत सारे लीडर्स आए हुए हैं जिनका मैं नाम, हर स्टेट से यहाँ पे लोग आए हैं। एंड दे आर जस्ट शोन देयर इंटरेस्ट टू अटेंड दिस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो मेरा सेशन ये है कि मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि इतने दिनों के हमारे को फील्ड एक्सपीरियंस से कुछ समझ में आया। हम जहां भी जाते हैं लोग एक्साइटेड हैं, लोग जाते हैं, हम मिलते हैं, लोग कहते हैं हम कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, हमें बहुत कुछ करना, हम टीम बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़ी चीजें डिस्कशन होती। इट्स गुड, अच्छा लगता है डिस्कशन। लेकिन ऑन पेपर अगर हम देखें तो बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। ग्राउंड रियलिटी में हम कहीं ना कोई चीज की चूक करते हैं, जिससे कि हम वो चीज नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं और जिसको हम अटेंड करना चाहते हैं। आज हम ये डिस्कशन करेंगे क्योंकि मैंने काफी देखा है, लोगों के सवालों को देखा, लोगों के क्वेश्चंस करने के तरीके को देखा, लोगों का बिहेवियर को देखा, लोगों को बिजनेस में कईयों के क्वेश्चंस, बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आते हैं। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि मैं उनसे पूछ क्या रहा हूँ। हर तरह के लोग हैं। आई वेलकम एवरीबडी। तो आज सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था कि आज हम कुछ डिफरेंट डिस्कस करें। मैंने टॉपिक लिख के भेजे थे आपको। सबसे पहला टॉपिक मेरा वही था, रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस। क्या है रिक्वायरमेंट सक्सेस की? एक अच्छा प्लान, एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा सिस्टम, उसके बाद भी क्या रिक्वायरमेंट है? क्या रिक्वायरमेंट है? यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपस में। तो सबसे पहले इस रिक्वायरमेंट में, अगर आपको शेयर हो रही हो स्क्रीन तो मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं आपके स्क्रीन पे है। आप ये देख सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? कोई मेरे को, मैं अनम्यूट कर रहा हूं तो कोई बताए मुझे कि इफ दे कैन इजिली देख पा रहे ओके हैं सर। स्क्रीन? ओके। ओके सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं म्यूट कर देता हूं सबको। आज हमें थोड़ा सा हट के डिस्कशन करने का, जैसे मैंने आपको बताया तो उसके में चल रहा हूं मैं। पावर ऑफ सेल्फ, एक इंडिविजुअल की क्या पावर होती है? जो पावर ऑफ इंडिविजुअल है वो कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या ये पावर वाकई जरूरी है? हम दूसरों में पावर ढूंढते हैं,
कभी अपनी पावर, कभी अपनी चीजें, कभी हम स्टडी करते हैं इन चीजों को? ये जानना बहुत जरूरी है। पावर ऑफ सेल्फ, ये जो मैंने लिखा है, पावर ऑफ सेल्फ मीन्स इंडिविजुअल, क्यों लिखा होगा? ये क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए। हम लोग ये बिजनेस करते हैं, ये पीपल बिजनेस है, लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करना है, कंधे से कंधे मिला के बिजनेस करना है, एक दूसरे को सीखना है, एक दूसरे से सीखना है, सिखाना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है, साथ देना है। और हम जब बात करते हैं तो हम यही करते हैं कि हम तुम्हें सक्सेसफुल बनाएंगे। हर कोई हम बात करते हैं, लेकिन कभी हम इंडिविजुअली, कभी अपने आप रियलाइज किया इंडिविजुअली हम कहाँ हैं? कभी सोचे आप? आपसे पहला सवाल मैं अपने आप से ही पूछ लेता हूं, आप लोग सब बैठे मेरे दोस्त, आप ये बताइए, क्या आप अपने आप को वाकई जानते हैं? रियलिटी में आप अपने आप को जानते हैं? क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? क्या आप अपने आप को समझते हैं? क्या जो मिरर बोलता है वही जानते हैं, जो दूसरा बोलता है वही जानते हैं, पर इंटरनली क्या आप अपने आप को जानते हैं? आपके अंदर क्या पावर, कहां से पावर आएगी? कभी आपने सोचा ये पावर कौन देता है? कोई इंजेक्शन थोड़ा आता है। कभी आप सोचिए कि अपने आप को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना पहचानते हैं। अगर आप कितना जानते हैं, हर आदमी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, हर आदमी अपने आप को समझदार समझता है, हर आदमी अपने आप को फिट समझता है, हर आदमी कहता है मेरे में कोई कमी नहीं है। ये हम लोगों की सोच है। एग्री? अच्छा लगता है मुझे कोई ऐसा तो मिले जो ये कहे कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं। अभी कुछ चीजें मैं आपके सामने बोलूंगा, सोचते रहना, जवाब आपने नहीं देना है, अपने आप माइंड में रखना कि आप अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। क्या आप अपने आप को मेंटली फिट समझते हैं? अब मेंटली फिट को गलत मत समझ लीजिएगा। अब मेंटली फिट में बहुत चीजें आती हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। आप हेल्थ वाइज कितने फिट हैं? हाउ मच यू आर ओके एज ए हेल्थ वाइज? अपने आप के बारे में जानिए। आपकी फिटनेस का लेवल क्या है? कभी आप अपने बारे में जानिए। हम दूसरे का बीपी ठीक करा रहे होते हैं, खुद के भी बीपी होता है। बहुत सी चीजें हैं। आप अपनी मेंटली हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ वाइज के बारे में, अरे कभी हमने अपना बिहेवियर देखा है? कभी हमने अपना बिहेवियर पर्सनल लेवल पे देखा? हमें फ्रेंड सर्कल का अपना बिहेवियर देखा? प्रोफेशनली नेटवर्किंग में हम अपना बिहेवियर, क्या हम समझते हैं कैसा है हमारा बिहेवियर? सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मेरे 3 महीने में मैंने जो चीज पाई है कि जो सबसे ज्यादा मिसिंग है, मैं वो आज बात करने आया हूं। क्या हमारा अपना बिहेवियर पैलेटेबल है? क्या हमारा बिहेवियर इतना रेस्पोक्रेटिव है? हम किस बिहेवियर को लेके चल रहे हैं? क्वेश्चन है, जवाब नहीं दे। क्या एटीट्यूड है आपका? क्या एटीट्यूड है? कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है? लोगों को देखने का तरीका क्या है? कौन से एटीट्यूड से हम देखते हैं, क्या नजरिए से देखते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, या मिक्स है? या मॉर्निंग में कुछ और है, आफ्टरनून में कुछ और है, इवनिंग में कुछ और हो जाता है किसी? और रात को 10 बजे के बाद एटीट्यूड बिल्कुल भी बदल जाता है, कभी मिक्स हो जाता है, कभी डिफ्रेंशिएट हो जाता है। क्या एटीट्यूड, क्या बिहेवियर? सोचो, अपने बारे में सोचो। किसी को कृपया करके पर्सनल अपने आप को हर्ट नहीं करना, बुरा नहीं मानना कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, ये आपको आगे बताऊं। पर्सनल बिहेवियर, हम दूसरों से चाहते हैं कि हमारे साथ बिहेवियर अच्छा करे, लेकिन खुद का बिहेवियर नहीं देखते हैं। बड़ी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। क्या आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं? क्या आपको जल्दी गुस्सा आता है? क्या आप इरिटेट हो जाते हैं? क्या सिचुएशन हैंडल करने से इरिटेशन आती है? सोचो, क्या ये है मेरे अंदर? ये सवाल है आपके। क्या आपके अंदर क्वालिटीज हैं? क्या क्या क्वालिटीज है? कभी सोचा आपने आपके अंदर क्या क्वालिटीज है? कहीं आप बायस तो नहीं हो जाते किसी चीज को लेकर? अड़ तो नहीं जाते? अटक तो नहीं जाते? क्या आप अपनी स्ट्रेंथ जानते हो आप क्या है? अपनी कभी स्ट्रेंथ को देखा? आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? कितनी स्ट्रेंथ है? 1 है, 2 है, 4 है, 10 है?
कितनी कमियां हैं, कितनी वीकनेसेस है। कभी आप जानते हैं अपनी वीकनेसेस? कभी आपने अपनी वीकनेसेस देखी, समझी, जानी क्या वीकनेसेस है? हम अपने आप को कितना जानते हैं? हम दूसरों की वीकनेसेस पे बात करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं। कभी अपने बारे में सोचा कि व्हाट आर द वीकनेसेस? आप कितना अच्छा कम्युनिकेटर हैं, एवरेज हैं, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, इफेक्टिव है, प्रोडक्टिव है, मुझे नहीं मालूम कौन से कम्युनिकेटर है। कौन से कम्युनिकेटर है मुझे नहीं मालूम। सोचिए अपने आप से, आप किस तरह के कम्युनिकेटर? आपकी फिटनेस कैसी है, आपकी लुक कैसी है, आपका अटायर कैसा है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है? कभी आपने अपने बारे में जाना? क्या आप दूसरों की सफलता में खुश होते हैं, या दूसरे की सफलता को चैलेंज लेते हैं? या एक वर्ड आ जाता है, जलन है? सोचो अपने बारे में। अपने बारे में मैंने बोला ना, पावर ऑफ सेल्फ इंडिविजुअल पे बात करने में। क्या आप फेलियर होने से डरते हैं कि हम फेल हो गए तो क्या अटेम्प्ट ही नहीं करना? बहुत सी चीजें जो मैं आपसे कहता हूं, जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि ऐसा क्या है पावर। ये सब चीजें आपके साथ। सर, सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है। सक्सेस का कोई टैबलेट नहीं आता, कोई इंजेक्शन नहीं आता, कोई सप्लीमेंट नहीं आता, कुछ नहीं आता। सक्सेस की स्टोरी खुद लिखनी पड़ती है। आपकी सक्सेस की स्टोरी कोई कॉपी कर सकता है, बॉस लिख नहीं सकता। आपके एक्सपीरियंस, आपके जज्बात, आपके हालात, आपका वक्त, आपका स्ट्रगल, आपका फेज, आपकी कमी, पैसे की कमी, वक्त की कमी, कैसे गुजारा किया, कैसे नहीं किया। धीरू भाई अंबानी की बात कर लेता हूं। सब लोग यही बोलते हैं धीरू भाई अंबानी इज ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन। सर, सक्सेस तो अप एंड डाउन होती है। आज मेरी है तो कल किसी की है, परसों किसी की है, फिर परसों किसी की है। सक्सेस तो एक डेस्टिनेशन बना दिया, उस पर रिटेन होना, उस पर खड़े रहना, उसके ऊपर बंधे रहना, उस पर लोगों को लेके जाना। लेकिन जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है, जो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कैसे कैसे धीरू भाई अंबानी जी ने अपना वो काम शुरू किया, कैसे कैसे स्ट्रगल किया, किसके हाथ जोड़े, किसके मेहनत करी, रात दिन एक किया, देखा, वो ये करा, कैसे किया, कैसे डेवलप किया, किसका सहारा लिया, किसको कैसे किया। उनका जो स्ट्रगल का फेज है, लोग सक्सेस याद करते हैं, लेकिन बॉस जो असली खुशी है ना, वो सक्सेस पाने में नहीं है। वो तो एक टैग मार्क है कि आई एम सक्सेसफुल। असली खुशी तो तब होती है जब वो जर्नी को याद करता है आदमी। मुझे अपना वो दिन याद है, पहला दिन मुझे याद है जब मैंने गाड़ी खरीदी थी। तो गाड़ी खरीद के जब मैं बैठा, मैं इतना खुश नहीं था। गाड़ी को एक रोड पे खड़ा करके सड़क पे खड़ा हुआ, सड़क पे खड़ा होकर देखने लगा कि एक यही वो सड़क है जिसपे मैंने ना जाने कितने घंटों मैंने इस पे सफर किया। बसों में सफर किया, ऑटो पे सफर किया, साइकिल पे सफर किया, स्कूटर पे सफर किया। याद किए वो दिन, कितने महीने, कितने साल लगे मुझे एक 4 व्हीलर खरीदने में। खरीद लेना सक्सेस नहीं है, तो एक टैग मार्क है। लेकिन उस जर्नी को याद करें, हम अपनी जर्नी को याद करें। और अगर आपको डेक्कन में सक्सेसफुल होना है तो कोई जर्नी तो बनानी ही पड़ेगी ना, कोई रेडीमेड तो चीजें नहीं है। तो सेल्फ का बहुत बड़ा रोल होता है सक्सेस के। और जब सक्सेस की हम बात करते हैं, तो सक्सेस तो है ही है, सक्सेस को समझना भी जरूरी है। मैं लेता हूं अगली स्लाइड आपके पास। आई होप कि आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। तो जो मैं बात कर रहा था, सेल्फ, अपने आप को पहचानो दोस्त, दूसरों में मत देखो। पावर ऑफ सेल्फ फॉर सक्सेस क्या है? सबसे पहली बात, बिलीव इन योर सेल्फ। लोगों को अपने आप पे विश्वास ही नहीं है, कोई बिलीफ नहीं। बिलीफ कम ही रखते हैं लोग। एज
भरोसा नहीं है सर, खुद पे भरोसा नहीं है। अरे याद रखो मेरे दोस्त, हम जैसे भी हैं और जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेस है, उस पे हमको भरोसा। वी आर, हम जो भी हैं हमें भरोसा करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इररिस्पेक्टिव कि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, इररिस्पेक्टिव आपकी लेवल जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। बिलीफ, भरोसा, हम भरोसे ही तो हैं। और जब हम अपने भरोसे को टेम्परेरी भरोसा बना लें, करेंगे आगे वो डिस्कस इसके बारे में, क्योंकि आज बहुत सी चीजें, मैंने कहा ना, मैं कोई प्लान या प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करने वाला। आज कुछ चीजें ऐसी डिस्कस करूंगा जो आगे हमारे इस सक्सेसफुल कैरियर के लिए काम है। दूसरा बोलते हैं माइंडसेट। मैंने यहां पे लिखा है पीसफुल माइंड जनरेट पावर। सर याद रखना, अगर हमारा माइंड पीसफुल नहीं रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, कमियां निकालने में रहेगा, फॉल्ट फाइंडिंग में रहेगा, तो सर कभी भी हम पावरफुल नहीं हो सकते। ध्यान रख लेना, सक्सेस के लिए खुद को आपको बनना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड ए पीसफुल माइंड जनरेट पावर। पीसफुल रखो अपने माइंड को। हम अपने माइंड पे इतने क्वेश्चंस, इतना प्रेशर लेके चलते, दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, दूसरों की कमीज वाइट क्यों, दूसरों की साड़ी इतनी सफेद क्यों, दूसरों के पास ये कार क्यों, हम इतना सोचने पे लगे रहते हैं। अपने बारे में सोचो ना इतना, कभी कभी अपने बारे में सोचिए। दूसरी बात आता है पॉजिटिव। सच्चे दिल से पूछिए आप कितने पॉजिटिव हैं। चलो, आज पूरे दिन में ये सोचो कि आपने कितनी बार कितनी चीज को ना किया होगा, कितनी बार ना बोला होगा, मुझे नहीं मालूम किसको। एन ओ नो, कोई ना कोई कारण हो। हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि क्या हम इतने पॉजिटिव हैं, क्या हम 10% पॉजिटिव हैं, 20% पॉजिटिव हैं, 50% पॉजिटिव हैं, या मॉर्निंग में पॉजिटिव है, आफ्टरनून में नेगेटिव है, फिर इवनिंग में पॉजिटिव हो गए, रात को फिर नेगेटिव हो गए, हम क्या हैं? What are actually, we have to understand that कि हमारी पॉजिटिविटी का लेवल क्या है। याद रखना सर, मैं माइंड की बात भी कर रहा था आपसे। दिमाग पावरफुल हो सकता है अगर आप इसको ठंडा रखें, काम रखें, कूल रखें। माइंड बहुत बड़ी पावर है। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, लेकिन नॉलेज तो यूज करते हैं तो पावर बनती है, लेकिन माइंड को कूल रखेंगे तो पावर बनेगी। और माइंड में अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो वो डबल पावर का काम करती है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको अपने अंदर सेल्फ करने। पीसफुल माइंड कैन गिव यू गुड हेल्थ, ये भी याद रखना। अगर एक पीसफुल माइंड है तो आपको एक अच्छी हेल्थ भी देगा, अच्छा वेलबींग भी बनाएगा, एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। तेज दिमाग वाले, गर्म दिमाग वाले, चिड़चिड़े लोग ज्यादा दिनों तक लोग उनको याद नहीं करते। पीपल दे डोंट रिमेंबर, पीपल दे डोंट रिमेंबर नाउ। कहने का मतलब है कि पीसफुल माइंड रखना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव, कंफ्यूज माइंड, देखिए मैं बताऊंगा कंफ्यूजन भी क्या करते हैं लोग, कंफ्यूज को, एक कंफ्यूजन स्टेट में कैसे लोग जीते, मैं ये भी आपको बताऊं। कॉन्फिडेंस, सर कितने कॉन्फिडेंस है आप अपने आप को लेकर, आप में कितना कॉन्फिडेंस है? मैंने बहुत से लोगों को देखा, सर मैं आग लगा दूंगा, फाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल। और वो मुझे समझ नहीं आया वो कौन सा कॉन्फिडेंस। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो बूस्ट करे, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो नेगेटिव तरफ ले जाए। कॉन्फिडेंस, याद रखो, अपनी परेशानी कम कर सकते हो अगर हम शेयर करें। कॉन्फिडेंस से पहले मैं फिर बोल रहा हूं, माइंडसेट की बात। जब तक हम शेयरिंग नहीं करेंगे,
अपने आप के साथ। कभी अपने आप से सवाल पूछा, यार मेरी टीम क्यों नहीं बन रही है? कभी अपने आप ने सवाल पूछा कि मैं 2 स्पॉन्सर क्यों नहीं कर पा रहा हूं? कभी आपने सवाल पूछा कि मुझे 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं आज तक डिपेंड हूं? कभी सोचा आपने? कभी कभी अपने आप से सवाल किया? सोचिए। ये सिर्फ माइंड की बात है। फिर करते हैं हम कॉन्फिडेंस की बात। याद रखो सर, कॉन्फिडेंस एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन उससे पहले फिर मैं पॉजिटिव आ जाता। अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें, नेगेटिव संगत से दूर रखें, नेगेटिव माहौल से अपने आप को दूर रखें, तो आपको एक अलग ही एनर्जी आएगी। और सबसे बड़ी बात, एनर्जी तो विद इन होती है सर। अगर आप पॉजिटिव हैं तो अच्छी एनर्जी रहेगी आपके अंदर, और अगर आप नेगेटिव हैं तो डिफरेंट एनर्जी आपके अंदर रहेगी, जिसको कि आप देखेंगे ये एनर्जी कैसे होगी। और मजे की बात यह है, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट, कॉन्फिडेंस द बॉस। अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, चलो एक चीज 2 मिनट के लिए मैं इस पे लेना चाहूंगा बात। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है? सर याद रखो, कॉन्फिडेंस कैसे, कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन नहीं आता। कॉन्फिडेंस वक्त और हालात और तजुर्बा सिखाता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है, मसल्स बनती हैं, बनने में टाइम लगता है। लोग उसी के लिए मेहनत करते हैं, जिम में जाके मसल्स बनाते हैं, ट्रेन करते हैं अपने आप को कॉन्फिडेंस के लिए, तब जाके मसल, कॉन्फिडेंस तक मसल ही तो है। टाइम लगता है, ये लेता है, ये तजुर्बा लेता है। और याद रखो, ट्रेन योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को ट्रेनिंग भी दो। हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सचिन तेंदुलकर का कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं बढ़ा वर्ल्ड लेवल पे, प्रैक्टिस किया उसने, बहुत प्रैक्टिस करी उसने, देर रात दिन। आपका जो कॉन्फिडेंस है, क्या विद प्रैक्टिस है क्या? क्वेश्चन पूछो अपने आप से, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट वाइल यू डूइंग सो मच प्रैक्टिस। क्या आप अपने प्लान पे क्या प्रैक्टिस है आपको, अपने प्रोडक्ट पे क्या प्रैक्टिस, क्या कॉन्फिडेंस क्या है आपको, कितना प्रैक्टिस किया आपने प्लान को? उन सब बातों पे मैं आऊंगा, वो जब मैं बात करूंगा सिस्टम की। लेकिन सबसे पहले बूस्ट कैसे किया जा सकता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी आता है। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? गलतियां करने से कॉन्फिडेंस आता है। एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, 4 बार गलती करोगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा। सर गलतियां पार्ट ऑफ लाइफ है, गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं, वरना बहुत से दुनिया तो गलतियां निकालने में ही लगे रहते हैं, करते कुछ नहीं है, निकालते रहते। उनका कभी कॉन्फिडेंस, वो कंफ्यूज लोग होते हैं जो गलतियां निकालते। याद रखिएगा। मैं वही कह रहा था, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे किया जाए? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, कुछ तो करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बहुत चीजें करनी पड़ेगी। और जब तक ऑलवेज ट्राई टू डू द न्यू थिंग्स, जब तक आप नई चीजें नहीं ट्राई करोगे तो नया कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप नए कॉन्फिडेंस, कोई नए लोगों से, नए व्यवहार से, नई सिचुएशन से, नए क्वेश्चन से, नए एटमोसफेयर से आपको नया कॉन्फिडेंस बनेगा। बूस्ट कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंस सबको है, लेकिन उसको बूस्ट कैसे किया जाए, मेरा सवाल आपसे यही है, कैसे करेंगे? नई चीजें करो तो नया कॉन्फिडेंस है। सोशली लोगों से कितने आप इन्वॉल्व होते हैं, लोगों के पीपल बिजनेस में हो तो आपका बूस्ट कैसे होगा कॉन्फिडेंस? वेन यू बी विद द सोशल पीपल, लोगों के बीच में रहोगे, लोगों से बातचीत करोगे, लोगों के विद इन में रहोगे, तभी तो आपका बूस्ट होगा कॉन्फिडेंस। याद करो, नए लोगों से बात करो, लोगों से जरूर बात करो, लोगों से चुप होकर बैठने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, पीपल बिजनेस में बात करने से ही बात बनती है, चुप रहने से कभी कोई बात नहीं बनती। आपने अपनी कॉलेज लाइफ में भी देखा होगा, स्कूल लाइफ में भी देखा होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा होगा, बात करने से ही बात बनती है।
चुप रहने से बात नहीं बनती। और मजे की बात तो ये है, और एक मजे की बात और है, मैं ये देखता हूं कि आजकल हमारे यहाँ पे लोग स्ट्रेंजर लोगों से बहुत कम बात करते हैं। मुझे अपना जमाना याद आता है जब हमने ये प्रोफेशन चुना था, ये इंडस्ट्री चुनी थी, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, तो उस टाइम मैं जिसके पास भी गया सब स्ट्रेंजर ही। हम हर स्ट्रेंजरों से बात करके हम आगे बढ़े। याद करो आप अपनी पहली कंपनी, याद करो अपना पहला प्लान, याद करो वो लिस्ट बनाना, याद करो वो अपलाइन का टाइम देना, याद करो वो अपलाइन की डांट, याद करो वो अपलाइन का क्वेश्चंस, याद करो वो अपलाइन के ABCD फॉर्मूलेज, याद करो जब अपने पहली कंपनी। सर स्ट्रेंजर। अभी मैंने किसी से पूछा कि आपके कितने कॉन्टेक्ट है, सर ये देखो ना मेरे फोन बुक में इतने सारे कॉन्टेक्ट, मेरे फेसबुक पे इतने, मेरे व्हाट्सएप पे मेरे इतने कॉन्टेक्ट, इतने मेरे ग्रुप बने हुए हैं। सर इतना सब कुछ है, इतना ग्रुप है, इतना कॉन्टेक्ट है, तो वेयर इज योर चेक? कहाँ है आपकी 5 लाख की इनकम, 3 लाख की इनकम, 10 लाख की इनकम, अगर आपके पास इतने कॉन्टेक्ट हैं? कौन से कॉन्टेक्ट है वो? किस लेवल के कॉन्टेक्ट? बहुत से कॉन्टेक्ट हो तो आप हेलो भी नहीं बोलते होंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उसको उसको दे दिया। और बहुत से लोग तो इतने समझदार है कि अपना स्टेटस भी पे फोटो भी राजीव आनंद की लगाएंगे, मेरे जैसे की तो कभी लगाएंगे भी नहीं। समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूं? समझिए, स्ट्रेंजर का बिजनेस है ये। अपने तो हम जब मर्जी जोड़ लेंगे, स्ट्रेंजर का बिजनेस है, टक्कर में हम स्ट्रेंजरों से बात ही नहीं करते। मैं कई बार देखता हूँ लोग स्टेशन में ट्रेन में जा रहे हैं, 3 सामने बैठे हैं, 3 उसके सामने बैठे हैं, बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे से। पता नहीं कौन से जहान के किस बिजनेस में है वो लोग, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, 6 के 6 लोगों की बात ही नहीं करते। सर मैंने कहा ना, बात करने से बात बनती है, अगर आप पीपल बिजनेस में हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट बूस्ट करो। और एक बात और आपको बताओ, अगर आपकी बॉडी फिट है ना, सारा कॉन्फिडेंस अलग ही झलकता है। एक शुगर के पेशेंट, एक BP के पेशेंट, एक अर्थराइटिस के पेशेंट का कॉन्फिडेंस देखा आपने कभी? भगवान ना करे कभी किसी को बीमारी आए, हम तभी तो इन चीजों को दूर करने के लिए अपने सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। कभी किसी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कभी उसके कॉन्फिडेंस की बात देखी आप? सोचिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट एक अच्छी फिटनेस से भी आता है। आप अपने आप को फिट रखिए, आप अपने आप को प्रॉपर रखिए, और अपनी लाइफस्टाइल्स को अच्छा इंजॉय कीजिए, इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है बॉस। और एक वो जो मुझे, जिसका मैं सबसे बड़ा कायल हूं, कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है, वो होता है स्मॉल स्मॉल गोल बनाने से। बड़ा गोल बनाने से कॉन्फिडेंस बाद में बढ़ता है, पहले बूस्ट तो छोटी छोटी चीजों से होता है, छोटी छोटी चीजों से बूस्ट। मुझे अपना वो दिन याद है जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, मैंने कुछ नहीं जाना था। जब मैंने पहले 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, रिश्तेदारों की, अननोन लोगों को, जब मैंने पहले 2 लोगों को ज्वाइन कराया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था नेटवर्किंग को लेकर। और जब मुझे पहला महीने का चेक आया था, तब मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ था। जब मेरी टीम में 10 लोग आए तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। जब मेरी टीम में 50 लोग आए तो मेरा और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। जब मेरी टीम में 100 200 लोग आए तो मेरा और कॉन्फिडेंस बूस्ट। सर इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए सेल्फ, फिर वहीं पे आती है पावर ऑफ सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस, छोटे छोटे गोल्स अचीव करने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है बॉस। मुझे वो दिन याद है जब हम स्कूल जाया करते थे, लोग साइकिल पे जाते थे, हमारे पास साइकिल नहीं थी, तो साइकिल गोल बना, छोटे छोटे गोल बनाए। आजकल की जनरेशन तो मर्सिडीज के फोटो लगा के, हमें तो ये मालूम भी नहीं था कि मर्सिडीज कोई गाड़ी भी होती, हमें तो ये भी नहीं मालूम। पर वक्त बदलता गया, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते गए। बहुत परेशानियों का जीवन रहा है सबका, आपका भी रहा होगा, मैं ये नहीं कहता। एवरीबडी इज नॉट बोर्न बाई द सिल्वर स्पून और ए गोल्डन स्पून, एवरीबडी हैज हिज ओन फेस। अगर राजीव आनंद जगरूप की बात करूं, राजेंद्र की बात करूं, मैं जितने बड़े टॉप लीडर्स हैं, असलम की बात करूं, सबका कोई ना कोई फेज होगा, छोटे छोटे गोल से वो बूस्ट बना हो। नेटवर्क मार्केटिंग में भी छोटे छोटे गोल से बूस्ट करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस है लेकिन उसको बूस्टर डोज चाहिए। आपको बूस्टर डोज चाहिए तो आपके कॉन्फिडेंस को भी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। सर कभी अच्छा उम्मीद तो करो, अच्छी चीज है, अगर अच्छी चीज है कोई उम्मीद करोगे तो अच्छी चीज मिलेगी। हम अच्छी चीजों की उम्मीद कम करते हैं, हम कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं जो कि टाइम लगेगा। मेरे साथ बहुत से लोग आते हैं, सर अपन तो 2 महीने में 6 महीने में सर कैपिंग लगा देंगे, हम 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए 2 महीने में पहुंच जाएंगे। मेरे जितने भी लीडर्स हैं सब समझते हैं ये बात, लेकिन आने वाले को हम उसके बेचारे के कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट बाद में होगा, पहले वो कॉन्फिडेंस देख तो ले। सर एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड यू विल गेट इट इन लाइफ। एक्सपेक्ट एक अच्छा पॉजिटिव करो, एक अच्छा पीसफुल माइंड से कुछ एक्सपेक्ट करो, लाइफ मिलेगा। और सबसे बड़े पावर टू सॉल्व पर्सनल एंड अदर प्रॉब्लम। अपने अंदर वो चीज लेके आओ कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी दूर कर सको। पावर टू सॉल्व द प्रॉब्लम पर्सनल एंड अदर, अदर प्रॉब्लम से पहले तो अपनी सॉल्व करनी पड़ेगी। अब सब ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम एक ऐसा इंजेक्शन है जो हर जगह मिलता है, वायरस है वो तो। इंजेक्शन भी नहीं, वायरस है, घर बैठे बैठे प्रॉब्लम हो जाती है, चलते चलते प्रॉब्लम हो जाती है, दो लोगों से बात करते प्रॉब्लम हो जाती है, उसको फोन किया प्रॉब्लम हो गई, उसे पेमेंट नहीं दी प्रॉब्लम हो गई, उसे पेमेंट दे दी वो भी प्रॉब्लम हो गई। हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम एक वायरस है। अब जितना इस वायरस को आप लगाना चाहोगे उतना आप लगा सकते हैं इस वायरस। और आपको मालूम है प्रॉब्लम किससे डरती है? ये वायरस भी डरता है किसी से। कहते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की डेफिनेशन, प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इज नॉट सच एनीथिंग इन लाइफ। प्रॉब्लम एक सिचुएशन है। कहते हैं प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम बट योर एक्शन एंड रिएक्शन टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तो मैं जब पहली क्लास में गया हूँ तो भी मुझे प्रॉब्लम थी, फर्स्ट में आया तो प्रॉब्लम, 10th में आया तो प्रॉब्लम, ग्रेजुएशन तो प्रॉब्लम, पोस्ट ग्रेजुएशन तो प्रॉब्लम, जॉब में आया तो प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम, शादी आ गई एक और नई प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम है। ये वायरस है, बट योर एक्शन एंड रिएक्शन टुवर्ड्स दीज सिचुएशंस, दिस वायरस और दिस प्रॉब्लम इज द रियल। सोचो ये पावर होनी चाहिए आपके अंदर। बहुत से लोग तो प्रॉब्लम से ही डर जाते हैं, नेगेटिव लोगों से बात करते हैं, तो क्या लेंगे उनसे? और दूसरी बात जो सबसे बड़ी पावर है ना बॉस, वो है सीखने की कला। नो वन मैन, नो वन वुमेन, नो वन पर्सनल प्रोफेशनल इज 100% परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है दोस्त, कोई परफेक्ट नहीं। सबको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। बहुत से लोग आते हैं सीखे सिखाए, बहुत से लोग आते हैं एक्सपर्ट पीएचडी करे हुए, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास। सर डेक्कन हेल्थ केयर में 9-10 सालों में बहुत लोगों को देखा। सर मैं इस तरह से गोल्ड बना दूंगा, मेरी टीम में इतने गोल्ड होंगे, मेरी टीम में इतने रूबी होंगे, मेरी टीम में इतने डायमंड होंगे। सर 9-10 सालों में इस डीटीए ने और मेरे सारे लीडरों ने एक्सपीरियंस ले रखा। मैं एक सवाल पूछता हूं, गोल्ड क्या नाम के लिए चाहिए, रुपया नाम के लिए चाहिए, या एमराल्ड नाम वाला चाहिए, या डायमंड नाम वाला चाहिए, नाम वाला चाहिए? अगर हमारे पास पीपल अगर वो समझ जाए ये सब चीजें, आप उनसे डिस्कस करें कि हमारे को नाम वाला नहीं काम वाला गोल्ड चाहिए, हमको नाम वाला नहीं काम वाला रूबी चाहिए, हमें नाम वाला एमराल्ड नहीं चाहिए कि मेरे नीचे 10 एमराल्ड है, रहे भाई काम वाले कितने हैं, मेरे नीचे 1 डायमंड है या 5 डायमंड है, भाई काम वाले कितने डायमंड हैं? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ओपन होकर आपसे बात कर रहा हूं, कोई मेरी बात को अन्यथा ना ले, अगर ले भी लेंगे तो अपने बिजनेस को समझे पे। ये सब चीजें हैं बॉस, पावर है ये आपके अंदर, वो पावर है, आप कर सकते हैं। हर मीटिंग में राजीव जी, हम और जगरूप जी, राजेंद्र जी, असलम जी, सब लोग ये बोलते हैं कि आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, आपका ये होना चाहिए, आपका वो होना चाहिए, सब आप ही के अंदर बोलते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि बाहर मिलेगा, सब आप ही के अंदर मिलेगा। तो अपने आप को पहचानो दोस्त, अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो, परफेक्ट करो,
अपनी जद्दोजहद से बाहर आप निकलेंगे। याद रखना, आपको कोई करोड़पति आपको कोई बनाने नहीं आया है। कोई भी सिस्टम आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। उस सिस्टम पे आपको चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, उनके सिस्टम को लेके चलेंगे, उस सिस्टम के ऊपर भागेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तब जाके कहीं आप सक्सेसफुल बनेंगे। 1 लाख रुपए कमा लेना, 2 लाख रुपए कमा लेना कोई सक्सेस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। इफ यू मेक मनी, सक्सेस तब होती है। लेकिन जो जर्नी है ना, हम उस जर्नी के लिए तैयार नहीं हो। हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, बड़ी चीजें आती है बॉस। बहुत लंबा मेरे पास टॉपिक है ये, लेकिन मैंने आपके सामने शॉर्टकट में रखा। और आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पे मैं लेके जाता हूं, ये आपके सेल्फ के बारे में। आपको आगे बढ़ना है बॉस, आगे बढ़िए आप। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं सिस्टम के बारे में। पावर ऑफ सेल्फ आपको समझ में आ गया, जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए। क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या मुझे इंप्रूव करना, क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे लेके आना, मेरी कम्युनिकेशन कैसी है, कैसे मैं इंप्रूव करूं, मैं लोगों से हिचकिचाता हूं बात करते हैं, मैं कैसे बात करूं। बहुत से लोग तो शर्म महसूस करते हैं मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। अरे किस चीज की शर्म? अगर एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन के बारे में बात करता हुआ शर्माएगा क्या? एक वकील अपने प्रोफेशन के बारे में बात करता शर्माएगा क्या? हम लोग शर्माते हैं, बहुत से लोग शर्माते हैं। दे डोंट फील गुड व्हेन दे टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अरे राजीव से पूछो ना नेटवर्किंग क्या है, जगरूप जी से पूछो, राजेंद्र जी से पूछो, असलम जी से पूछो, रतिंद्र से पूछो, अशोक पाले से पूछो, हमसे पूछो, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, पवित्र जी से पूछो, कितनों से पूछो कि नेटवर्किंग में क्या है। सोचो, आपके अंदर बहुत पावर है मेरे दोस्त, अपनी पावर पहचानो। अगर हनुमान जी, बजरंग बली, सब जानते थे हनुमान, जिस दिन हनुमान जी को उनकी पावर याद दिलाई, सर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको आपकी पावर याद दिला दूं। जब हनुमान जी को उनकी पावर याद दिलाई कि आप वो पूरा समुद्र लाग के आप लंका जा सकते हो, वो चले गए। वो पावर थी उनके अंदर, आपके अंदर भी पावर है। हम उस पावर को यूज नहीं करते। चलो, कमिंग बैक टू द सिस्टम। आप आपके क्वेश्चंस आपके सामने हैं, पॉइंट मैंने रखे, और इनको और अच्छी तरह से हम लोग कभी भी डिस्कशन कर सकते हैं। द बेसिक्स टेक्निक्स, डेक्कन हेल्थ केयर के लिए बेसिक टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं? ड्रीम पालते नहीं। क्या है ड्रीम? ड्रीम क्या है? आप सबको पता है, सपने। सपनों का लेवल क्या है बॉस? क्या शॉर्ट टर्म है, सुबह का सपना, शाम का सपना? बहुत सौ का होता है। आज शाम का सपना है, कुछ तो लगाना है, से ड्रीम। और याद रखना, डेक्कन हेल्थ केयर में अगर ड्रीम नहीं पाला, और डेक्कन हेल्थ केयर में अगर ड्रीम नहीं बना, और डेक्कन हेल्थ केयर में ड्रीम को नहीं लेके चले, सर फिर क्या करना? ड्रीम ही नहीं है। अरे ड्रीम उनके नहीं होते, किन के नहीं होते? मजदूर के। एक जॉब करने वाले का ड्रीम नहीं होता। उसे पता 8 घंटे की नौकरी है, 7 घंटे के बाद घड़ी देखने लगता है। क्या ड्रीम है उसका? कोई ड्रीम नहीं है। 8 घंटे मेहनत मजदूरी करने वाला, क्या ड्रीम हो सकता है उसका? 1 घंटे का ओवर टाइम मिल जाए, ये ड्रीम होता है। लेकिन हम जिस क्लास के हैं, जिस लेवल के हैं, जिस माहौल के हैं, जिस एजुकेशन में है, जिस बिजनेस में है, हमारा ड्रीम तो एक अलग होना चाहिए। ड्रीम के डिफरेंट टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे। अब हम ड्रीम है तो बढ़िया है, ड्रीम नहीं है, अब जिसका ड्रीम ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। अगर किसी का ये ड्रीम ही नहीं बना, नेटवर्क में लोग बोलते हैं कि ओमेगा खा के मैं क्या बनू, खाऊ, मेरा क्या ड्रीम है, प्रोडक्ट को लेके क्या ड्रीम? कोई ड्रीम? अरे खाओ, फिटनेस आएगी, ये ड्रीम है बस। अगर कोई ड्रीम नहीं पाला अपने जिंदगी में, तो आप उसके अगेंस्ट कोई प्लानिंग भी नहीं कर सकते। कोई प्लानिंग नहीं होगी आपकी। 90,000 रुपए कैपिंग करने का पहला एक ड्रीम तो पालो, कि मुझे 90,000 रुपए की कैपिंग लेनी है, तो उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। वो अपलाइन तो नहीं करेगा ना बैठ के, प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम वो प्लानिंग नहीं करते।
अपना ड्रीम सामने नहीं रखा। मुझे नहीं मालूम किसी ने जाके कभी अपनी अपलाइन को बोला, या किसी ने राजिंदर को, या किसी ने राजीव जी को, या किसी को जगरूप जी को, पवित्र जी को, असलम जी, किसी ने जाके बोला हो कि सर मेरा ड्रीम है 90,000 रुपए कैपिंग लगाना अगले 6 महीने में, मुझे बताओ क्या प्लानिंग करनी है। कितने लोगों ने पूछा, कितने लोगों ने बात करी, सोचो इसके बारे में। सर डेक्कन में अगर आप ड्रीम नहीं है तो फिर प्लानिंग भी नहीं है, क्लियर बात है आपकी। आप फिर अंधेरे में चल रहे हैं आप लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड में चल रहे हैं, बगैर प्लानिंग के चल रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है। बर्निंग डिजायर, क्या रीजन है आपका यार? क्या रीजन है डेक्कन करने का? क्या रीजन है नेटवर्किंग में आने का? ऐसे कौन से डिजायर, कौन से रीजन करने पे मजबूर कर रहे हैं? कोई तो चीज ऐसी होगी जो आपको ये मजबूर कर रही है कि नहीं मुझे नेटवर्किंग में जाना है। सर नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ओवरनाइट करोड़पति तो मैंने बनते हुए नहीं देखे, लेकिन मैंने बनते हुए को गिरते हुए बहुत देखा। ओवरनाइट करोड़पति कोई नहीं बना। सर बनने में टाइम लगता है, लेकिन वो कैसे लगे, ड्रीम ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है, आपके अंदर कोई वो डिजायर ही नहीं है, वो रीजनिंग ही नहीं है। सर रीजन ढूंढो अपना। अभी मैं गया था, एग्जांपल दे देता हूं मैं पवित्र जी का। अभी मैं गया था, उन्होंने मुझसे बात किया। उनकी बेटी यूरोप में पढ़ रही है, उनका एक बेटा भी बाहर जाने वाला है। उनकी अपनी एक इच्छा, बर्निंग डिजायर, रीजन है उसके पास काम करने का। मुझे बोला उसने इस बार कि मैं कम से कम 3 से 4 आईडी पे पेआउट बनाना चाहता हूँ, इस आईडी को मैं 90,000 लेना चाहता हूँ। मैं पागल हो गया हूँ सर। जैसे मेरे पिछले 2 साल गुजरे, मेरा 1 साल गुजरा, या मेरा 3 साल गुजरे, मैं उससे डिफरेंट अपना ये साल बनाना चाहता। कोई तो उसको रीजन मिला, उसको अपनी फैमिली से। बर्निंग रीजन, डिजायर होना चाहिए। ड्रीम नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है, तो मेरे दोस्त डेक्कन हेल्थ केयर में करोगे क्या? कंज्यूमर बन जाओ यार, हमारे कस्टमर बन जाओ, वो बढ़िया है, ले लो। जो सा लेना है, 40 रुपए वाला लेना है तो 40 रुपए वाला ले लो, 153 रुपए वाला लेना प्रोडक्ट वो भी ले लो, हमें कोई मनाही नहीं है यार। लेकिन इफ यू आर द पार्ट ऑफ द टीम, इफ यू आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क, इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस, हमारे एक्शन प्लानिंग के पार्ट हो, तो आपको बहुत आगे चलना पड़ेगा। बिलीव सिस्टम, किस पे बिलीव? अगर भगवान पे भरोसा है तो अपने आप पे भी भरोसा होगा। क्या तुम्हें अपने माँ बाप पे पूरा भरोसा है? ट्रस्ट है? अगर वही ट्रस्ट, वही फेथ अगर आप अपने आप पे करें, और अपने प्रोडक्ट पे करें, अपने प्लान पे करें, अपने सिस्टम पे करें, अपने काम करने पे करें, अपनी अपलाइन पे करें, तो क्यों नहीं? बिलीव लेवल नहीं। पीछे काफी दिनों से मैं देख रहा हूं, कुछ समझदार आदमी अपने अपनी अपलाइनों के बारे में अच्छे अच्छे श्लोक मुझे लिखकर व्हाट्सअप करते हैं। मैं समझ सकता हूँ उनकी परेशानी, मैं समझ सकता हूँ उनका माइंड लेवल। क्या राजीव और हम नहीं समझते कोई क्या लिख कर देता है, तो क्या बातें कर रहा है, किसके बारे में क्यों बातें कर रहा है, हम सब समझते हैं। पर हम रिएक्ट ही नहीं करते, हम एक्शन नहीं लेते उसकी बात, हम इंटरेस्ट शो नहीं करते। बिकॉज पीपल बिजनेस है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन सर जब पांचों उंगलियों को एक मुट्ठी बनाते हैं तो सब बराबर हो जाती है, पावर बनती है। बिलीव करना सीखो। एक्शन, एक्शन नहीं लेना सर, बातें करनी है, एक्शन नहीं लेना। मेरा ड्रीम भी है, मैंने प्लानिंग भी कर ली अपलाइन के साथ, मेरे पास रीजन भी है, मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं कर लूंगा, लेकिन एक्शन नहीं करना। बहाने बहुत है हमारे पास। खुद सोचिए, कभी आप भी तो कभी ना कोई बहाना बनाते ही होंगे ना यार। अपने आप से कुछ कभी बहाने बनाए? कोई मना नहीं करे। मैं भी बना, कई बार बहाने बना, पर वो वर्क कंटेस्ट चीज में बहाने बना तो डिफरेंट हो सकता। लोग एक्शन की बात नहीं करते, बहानों की बात करते। डेक्कन हेल्थ केयर में सबसे पहले, डेक्कन हेल्थ केयर क्यों करनी चाहिए सर? करनी क्यों चाहिए, सोचो जरा इसके बारे में। क्यों करनी चाहिए? मैं अगर बोल दूं, मैंने ये लिखा आपके सामने, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। मैं इसलिए खाता हूं। मैंने आज तक डेक्कन हेल्थ केयर में प्रोडक्ट नहीं बेच पाया कि आई एम ए वेरी पुअर सेल्समैन। मैं ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।
मेरा पहला रीजन है डेक्कन का। और मैं डेक्कन के अंदर आया हूं अनलिमिटेड इनकम करने के लिए। मैं अनलिमिटेड इनकम करने के लिए आया हूं, समझ लो पहले मेरी बात। डेक्कन इसलिए करनी चाहिए कि जिसको स्टेक है, हेल्थ हेल्थ रहना है और ये रहना, अनलिमिटेड इनकम लेनी है, तो उसके लिए डेक्कन है। मैं डेक्कन में आया हूं रिकॉग्निशन के लिए, मैं डेक्कन में आया हूं रॉयल्टी के लिए, मैं डेक्कन में आया हूं टाइम फ्रीडम के लिए, मैं डेक्कन में आया हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, मैं डेक्कन में आया हूं हेल्प अदर, दूसरों की मदद करना चाहता हूं। आज अगर राजीव जी अपना कहीं टूर कर रहे हैं, राजेंद्र जी कहीं टूर कर रहे हैं, मनोज दास जी कहीं टूर कर रहे हैं, जगरूप जी कहीं टूर कर रहे हैं, पवित्र जी कहीं टूर कर रहे हैं, असलम उड़ीसा का टूर कर रहा है, कोई अपर असम जा रहा है, कोई मिजोरम जा रहा है, कोई मणिपुर जा रहा है, ये सब टूर क्यों कर रहे हैं? दे वांट टू हेल्प अदर टू ग्रो। सर मिलके करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। उनको हेल्प करने के लिए, ग्रो करने के लिए हम टूर पर जाते हैं, टू हेल्प अदर्स टू ग्रो। डेक्कन इसलिए भी करनी चाहिए। फॉरेन ट्रिप्स हर कंपनी ले जाती है, हम भी ले जाते हैं। अभी पिछले एक ही महीना हुआ है हमको फॉरेन ट्रिप पे गए। 70 to 73 अप्रोक्स पीपल, वी एंजॉयड अ लॉट। फॉरेन ट्रिप्स, कार फंड मिलता है लोगों को, एमराल्ड अबाउ कार फंड मिलता है। ये कारण है हमारे सर डेक्कन को करने के, ये कारण है हमारे। वाई डेक्कन हेल्थ केयर, ये आपके सामने मैंने आपको बताया, ये मेरे पर्सनल कारण है। अनलिमिटेड इनकम के लिए आया हूँ बॉस, पैसा कमाने के लिए आया हूँ। मैं राजीव आनंद जी की तरह करोड़पति नहीं हूँ बॉस, मुझे करोड़पति बनना है। मैं उसकी तरह, राजेंद्र की तरह मैं बहुत बड़ा फाइनेंशियर नहीं हूँ। मुझे बनना है करोड़पति, और कुछ और ज्यादा बनना है। यूएसपी डेक्कन क्यों कर रहे हैं? एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, साथ ही साथ क्या लिखा? अफोर्डेबल है हमारे प्रोडक्ट, इसलिए डेक्कन करनी चाहिए। अचीवेबल है, अचीव कर सकते हैं। मेजरेबल है, कितना पे आउट बन रहा है ये आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वीकली पे आउट, अब डेली हमारा मीटर चलता है वीकली पे आउट का, मैचिंग का। बेस्ट पे आउट है, क्यों ना करें डेक्कन? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम डेक्कन में वो चीज नहीं मुकाम हासिल कर पा रहे जो हमको पाना चाहिए, हम वो चीज नहीं अचीव कर पा रहे। अगर हम 90,000 रुपीज की वीकली कैपिंग, मैं ये नहीं कहता किसी ने नहीं लगाई, बहुत लोगों ने 90,000 की कैपिंग लगाई, लोगों ने स्वाद चखा हुआ है, बहुत लोगों ने स्वाद चखा हुआ है। ये सब है कारण हमारे डेक्कन करने। वाई डेक्कन? सोचो, अपने आप को इसमें डालो सर। मैं आपका बीपी ठीक करने या शुगर ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डेक्कन क्यों करना है करने की बात कर रहा हूं। खाने की बात नहीं कर रहा हूं कि ये प्रोडक्ट खाइए, मैं कह रहा हूं करने की बात कर रहा हूं। क्यों करना चाहिए डेक्कन, ये समझिए। डेक्कन में और क्या पावर है? पावर देखो ना, वीकली इनकम महीने में 4 बार आती है सर। 18% की मैचिंग बाइनरी हम देते हैं। इंडस्ट्री में जाके देख लीजिए, इंडस्ट्री को उठाकर देख लीजिए। इस इंडस्ट्री को चैलेंज के साथ बोलता हूं, कोई 18% की बाइनरी, वो भी जितनी भी 2 लाइनों के प्लान चल रहे हैं मार्केट में, वो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद सारा बिजनेस फ्लश आउट कर देते हैं। और एक हमारी ऐसी कंपनी है, अगर किसी ने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले भी जो बिजनेस किया है, अगर उसका जेवी आपका एक्यूमुलेटेड है तो आप उसको भी एनकैश कर सकते हैं किसी भी टाइम। लाइफ लॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई। मैंने आज तक जिंदगी में अपना कोई ऐसा वीकली प्लान नहीं देखा जहां पे मुझे 6 साल पुराने हुए किए हुए जेवी का भी पैसा मैचिंग करके मिलता हो। इजंट इट ए गुड थिंग इन द मार्केट? जाइए कंपेयर कीजिए। आपको आग नहीं लगे इस प्लान को देख के? मैं तो पागल हो जाता हूँ इस प्लान को देख के। कोई कंपनी टिक नहीं सकती, कोई आगे समझ नहीं सकती। 18% की फ्लैट बाइनरी कब तक? जब तक आपको 90,000 रुपए ना आ जाए, जब तक आप 90,000 अचीव ना कर ले, तब तक आपको वो बाइनरी मिलती। 4 बार हम पेमेंट देते हैं आपको भी। मंथली इनकम, रीपरचेज, कोई लिमिट नहीं है इसकी। जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा पे आउट होगा रीपरचेज का, और जितनी छोटी टीम होगी उतना मंथली पे आउट होगा। 4 वीकली, एक मंथली और एक ईयरली देते हैं। बहुत लोग पिछले महीने, मुझे बहुत खुशी, मेरे पास डिटेल आई, बहुत से लोगों ने, किसी ने 4.5 लाख रुपए का भी रिवार्ड लिया। एमएन रिवार्ड जो वीकली है, मंथली है, ईयरली है सॉरी,
किसी ने 9 बना, 12 लाख भी बना, किसी का 2 लाख भी बना, किसी का 1 लाख। लोगों ने अचीव किया, बड़ी खुशी मिलती है कि जो ईयरली पे आउट भी कमा रहे हैं हमारे लोग। ऐसी चीज कहाँ मिलेगी सर? आपको वीकली भी आपके बैंक में पैसा आए, मंथली भी पैसा आए, उसके बाद ईयरली भी आपको पैसा आए, कितना मजा आता है। टोटल 92% हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यार। क्यों नहीं है? डेक्कन को करने के कारण। डेक्कन में क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने आप से सवाल कीजिए इतना कुछ देने के बाद। आगे चलते हैं। 90,000 रुपीज कैपिंग बनाइए बॉस। इसके अलावा कोई गोल सेट मत कीजिए। ये पहला ड्रीम है। जब 90,000 आएगा तो कुछ ड्रीम पूरे शुरू होने हो जाएंगे। गोल बनाइए 90,000 पे। मुझे टीम बनाना, लेफ्ट राइट, 5-5 स्पॉन्सर करो, 10-10 स्पॉन्सर करो। इमेटेरियल किस शेयर करते हो आपकी है, लेकिन नेटवर्क को बिल्ड करो। 90,000 रुपए याद रखो। 90,000 पे एक आपका मिनिमम एक आईडी का होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं जितने साल पुराने उतनी आईडी पे 90-90 आने चाहिए हर वीक। खेलो ना गेम। क्योंकि हमें मालूम है पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल एक स्ट्रक्चर बनाने में लगते हैं, स्ट्रक्चर को सेट करने में लगता है। वो टाइम आ गया है जहां से हम उड़े। वो टाइम आ गया है जहां से हम अपनी टीम को बढ़ाएं। वो टाइम आ गया है जहां वो अनमैच्ड जेवी हमारे पड़े हुए हैं, हम उनको कैश करें। ये टाइम आ गया है। डेक्कन का वर्क प्रोसेस बहुत सिंपल है बॉस। कुछ ज्यादा नहीं कहता आपसे। डेक्कन का वर्क प्रोसेस बहुत सिंपल है। डेक्कन स्टाइल बहुत सिंपल है। वेलनेस पार्टनर बनो, अपना कार्ड निकालो, अपना हर तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम करो, अटेंड करो, बीओपी करो, हर चीज करो। अपने सिस्टम में आओ। सिस्टम आपको सबको पता है। नहीं पता है तो सिस्टम की ट्रेनिंग अलग ले लो। अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखो। मैं बहुत से लीडरों को देखता हूँ, गोल्ड, रूबी, एमराल्ड, नीचे जीन्स पहन लेते हैं, ऊपर एक कोट पहन लेते हैं और पहुंच जाते हैं। क्या ड्रेस कोड है मेरे दोस्त? हम बनना तो चाहते हैं बहुत बड़े करोड़पति, लेकिन अपने अंदर चेंजेस लाना नहीं चाहते। अरे आप किसी के लिए रोल मॉडल होंगे। कोई आप जैसा बनना चाहता है, कोई आपके जैसा दिखना चाहता है, कोई आपके स्टाइल को कॉपी करता है, कोई आपको वो करता है। कुछ सोचो तो सही, हम क्या है? क्या ड्रेस को स्टाइल बनाइए। टूल्स, सबसे बड़ा टूल्स आपके पास क्या? अपनी कैटलॉग है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, प्लान की कैटलॉग है, कॉर्पोरेट प्रोफाइल को दिखाने का यह तरीका है, कोई प्रोफाइल वीडियो आप किसी को दिखाते हो जाके? टूल्स यूज नहीं करते। सबसे बड़े टूल्स तो आप खुद हो यार। आप क्या कैसी बात करते हैं, किस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ये सबसे बड़ा टूल है। आपको बात करनी नहीं आती, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको कुछ का, तो सबसे बड़ा टूल तो आप ही फेल है। ये डेक्कन स्टाइल नहीं है बॉस। किसी ने मेरे से पूछा कि सर मेरी अपलाइन मेरे को प्लान देने नहीं आती, उसे कंप्लेंट करी। कहते सर मेरी अपलाइन आते प्लान दे, मैं बुलाता हूँ वो आती नहीं है, टरका देती है, कल आऊंगा परसों आऊंगा, आती नहीं। मैंने पूछा कितने साल से, कितने महीने? कहते सर 2 साल हो गए मुझे। सर नेटवर्किंग का पहला पहला असूल है प्लान देने आना चाहिए। अगर आपको प्लान देना नहीं आता, प्लान दिखाना ही नहीं आता, कैसा दिखाते हो, अच्छा दिखाते हो, बुरा दिखाते हो, इफेक्टिव दिखाते हो, प्रोग्रेसिव दिखाते हो, प्रोडक्टिव दिखाते हो, प्लान दिखाना अगर आता नहीं है तो नेटवर्किंग क्यों कर रहे हो यार? अगर प्लान ही नहीं दिखा पा रहे, प्लान ही नहीं दिखा रहे हो, प्लान की प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे, तो आप अच्छी टीम बिल्डअप ही नहीं कर सकते। आपकी अपलाइन भी अपाहिज है अगर आप प्लान दिखाना नहीं जानते। अगर आप 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 1 साल से अगर आप हैं, आपको होम मीटिंग करनी नहीं आती, आपको बीओपी करनी नहीं आती, अगर आपको ट्रेनिंग बिल लेनी नहीं आती, तो आप कभी नेटवर्क बना सकते? आप नहीं बना सकते। यू हैव टू लर्न। लोग बाग ऐसे 5-5 साल से, 3-3 साल से, कोई गोल्ड रैंक पे है, कोई रूबी रैंक पे है, कोई एमराल्ड रैंक पे, आज भी बोलते हैं आप आ जाओ तो हमारा बिजनेस चल जाएगा। ठीक है भाई, पर आप किसका बिजनेस चलाओगे जाके ये बताओ? आपका तो चल जाएगा, आप किसका चलाओगे? मैं देखता हूं बहुत से लोगों को प्लान देना नहीं आता। प्लान देना नहीं आता। अरे तुमको असली टूल, एक डॉक्टर का अगर स्टेथोस्कोप ना हो गले में, क्या वो चेक कर सकता है किसी को? एक वकील को अगर अपनी धाराएं कानून ना मालूम है, कुछ कर सकता है क्या?
ऐसे एक नेटवर्कर अगर उसको प्लान देना नहीं आता, अगर प्लान दिखाना नहीं आता कितना अच्छा, मैं कहता हूँ गलत दिखाओ, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, फिर 11वें आदमी को दिखाओगे तो ऐसा प्लान दिखाओगे वो जेब से पैसे निकाल दे। प्लान देना नहीं, प्रैक्टिस। टूल्स तो क्या है, सबसे टूल्स तो यही है। ग्लोबल बेनिफिट आपके सामने, हर हर बार हम बोलते हैं 92% पे आउट है, ग्लोबल टर्नओवर है यार। आज आप गोल्ड बनो, आज आप एमराल्ड बनो, पिछले एमराल्ड वालों के भी आप टर्नओवर का पैसा आप कमा सकते हैं, कोई तो परसेंटेज आपको आएगी अगर आपका रीपर्चेज का बिजनेस है तो। हमारे पास ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनको कहते हैं जी मेरे नीचे इतने लाखों का बिजनेस हो गया लेकिन मेरे को पे आउट नहीं आया, मैं एमराल्ड हूँ या मैं डायमंड हूँ या मैं रूबी हूँ, मेरे नीचे आया, लेकिन उसको ये मालूम कि ग्लोबल टर्नओवर के लिए क्या करना होता है, एक लीडरशिप ओवरराइड बोनस के लिए क्या करना होता है। सर ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। फिर बाद में ब्लेम आता है अपलाइन पे, फिर उसके सीनियर पे, फिर उसको आता है जो मीटिंग करता है, फिर कंपनी पे आता है। खुद नहीं सोचते हम क्या करें। सर ग्लोबल बेनिफिट लेने के लिए अपनी अपलाइन से पूछो ना, कभी कभी बैठो, इतना खूबसूरत बिजनेस, आई एम हैप्पी विद दिस। 9 बेसिक स्टेप्स ऑफ योर वर्क, भाई साहब याद रखो, 6 बेसिक स्टेप है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, यूज करो और शेयर करो, शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एसटीपी बीओपी करो, इवेंट बेचो। अभी इवेंट हमारा चल रहा था, आई एम सॉरी टू से, अभी हमने एक ऐसा इवेंट निकाला, कोई ये लोग नहीं समझते हैं, पता बहुत से लोग ना हमारे यहाँ पॉजिटिव नहीं लेके नेगेटिव ले लेते हैं चीजों को। पूरी पूरी इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी दिखाओ जो एक लाइन के बिजनेस पे, अगर आपके नीचे 100 लोग हैं, 101 में ने अगर क्वालिफाई किया, ऊपर वाले सारे के सारे उस इवेंट के लिए क्वालिफाई होते। करना क्या है, एक अपना 50 PWP बनना था बस। हमने एक इवेंट लॉन्च किया, कुछ लोगों ने पॉजिटिव लिया, कुछ लोगों ने नेगेटिव लिया, जिन्होंने पॉजिटिव लिया वो क्वालिफाई कर गए। अभी भी 3 दिन पड़े हैं। यस्टरडे आई वाज जस्ट हियरिंग, राजेंद्र जी पूरे लगे हुए थे कि भाई इवेंट के 3 दिन रह गए हैं। अरे लोग इवेंट को कितना हल्का लेते हैं। वहां आपको नेशनल लेवल के लोग मिलेंगे, वहां आपको सीनियर्स मिलेंगे, वहां आपसे वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो करेंगे, इवेंट को हल्का ले। जैसे कि आपको ये मालूम हो चुका है कि 19 तारीख को 11 बजे जो भी क्वालिफायर पिछले महीने के हो चुके हैं उन्होंने भी टिकट बुक करा ली होगी अपनी, और जो 9 तारीख तक क्वालिफाई हो रहे हैं वो भी अपनी टिकटें बुक करा ले। ओनली क्वालिफायर विल बी अलाउड देयर, रिस्पेक्टिव, चाहे कोई डायमंड हो, चाहे कोई एमराल्ड हो, चाहे कोई रूबी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो क्वालिफायर होगा हम उसी के साथ बैठेंगे। अलग से प्लानिंग, एक इवेंट है यार। लोग बोलते हैं हमारे को फैक्ट्री विजिट कराओ, मैंने किस तरह से, हमारे 4 साल से फैक्ट्री विजिट बंद है। मैंने कहा चलो यार इसको एक इवेंट का पार्ट बना देते हैं, कुछ अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अपनी टीम को लेके आओ, इवेंट देखो, फैक्ट्री में देखो, फैक्ट्री में जाओ, पता लगे ये ओमेगा बनता कैसे है, आपको पता लगे ये रेस्पिडेक कैसे बनता है, आपको पता लगे ये पेस्ट कैसे बनता है, ये कॉन्टेंट्स कहाँ से, कहाँ आप जाके मार्केट में चैलेंज देंगे। ये इवेंट क्वालिफाई करो तो फैक्ट्री विजिट से आता है ना। इवेंट का टाइम है, 2 दिन और बचे हैं, क्वालिफाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और 19 तारीख को 11 बजे रुद्रपुर पहुंच जाइए आप, और आपको मैं 17 तारीख को बता दूंगा किस रिजॉर्ट में या किस होटल में आपकी बुकिंग है। और 21 तारीख को 19, 20, 21 के 3 बजे तक आप हमारे साथ हैं। उसके बाद आप अपनी रिटर्न जर्नी प्लान कर सकते हैं, कर सकते हैं। इवेंट को बेचो, बाकी मेकिंग ए लिस्ट, इनविटेशन, होम मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप, ये सब पार्ट है हमारे बिजनेस का, ये आप सब करते हैं। मेरा आपको जो मेन मकसद था यही था, आपको बताना कि आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। 7 बेसिक स्टेप हैं, वो हर बार राजीव जी यही बताते रहते हैं। अपनी डेप्थ को बनाओ, अपनी 3 लाइन को बनाओ, 3 लाइन को बनाओ, 3 लाइन से डेप्थ करो, 3 से करो, 13 से करो, ये आपकी मर्जी है। अपना सिस्टम है, अब सिस्टम को सेल्फ भी है उसको यूज करो, टीम में भी वो सिस्टम चलाओ। प्रमोट करो, वेलनेस पार्टनर्स को प्रमोट करो, मंथली काउंसलिंग करो, लोगों से मिलो, अपनी सक्सेसफुल अपलाइनों से मिलो। हम मिलते ही नहीं है, हम बात ही नहीं करते हैं। हमने टेलीफोन पे बात कर ली तो समझ लो हमने अपनी अपलाइन से बात कर ली, गलत। राजीव जी से पूछिए, हर बार बोलते हैं वर्मा जी चलो हम इस दिन बैठेंगे, हम इस दिन बैठेंगे, हम बैठने की बात करते हैं। कितने लोग अपनी अपलाइन के साथ मिलने 300-400 किलोमीटर जाते हैं, बताओ आप मुझे।
आप एक ही एरिया के हैं लोग हैं तो नहीं मिलते, 50 किलोमीटर दूर है तो नहीं मिलते, 100 किलोमीटर दूर है तो आप अपनी अपलाइन से डिस्कस नहीं करते। लोग बाग 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से आके अपनी अपलाइन से बैठ के डिस्कस करते हैं। सर सेमिनार्स टेक्निक्स हैं, ये बिजनेस की टेक्निक्स हैं, नेटवर्किंग की सिस्टम की। 3 रूल याद रखिएगा सर, ये मैं देख रहा हूं काफी लोगों में। 3 कार्डियल रूल्स हैं। नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर अपलाइन। कोई भी ऐसा काम पहली बार मत करो जो आपकी अपलाइन से बगैर पूछे किया हो। चाहे आपने किसी भी कंपनी में कितना भी टीम बनाया हो, चाहे कितने बड़े आप रहे हो, जब आप इस बिजनेस में आते हैं, जब कोई नई कंपनी नए प्रोजेक्ट में आते हैं, तो कोई भी ऐसा काम फर्स्ट टाइम आप अपनी अपलाइन से पूछ के करो। अभी मैं बात करने वाला हूं अपलाइन के बाद। दूसरी बात, नेवर एवर स्पीक नेगेटिव टू योर डाउनलाइंस और क्रॉस लाइंस। हमको ना अच्छी बात करने वाले लोग पसंद कम आते हैं, लेकिन नेगेटिव बात करने वालों में मजा आता है, मसाला आता है, चुलबुला नमक मसाला मिलता है। अच्छी बातों में तो कोई मसाला होता ही नहीं। क्रॉस लाइन से बात करने में मजा आता है। अरे क्रॉस लाइन कभी तेरा भला करेगा? कभी तेरा भला नहीं करेगा। हाँ हाँ करेगा, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन क्या वो रियलिटी में साथ होगा? रेयर केस। आपकी डाउनलाइन ही आपका प्रॉफिट सेंटर है, आपकी डाउनलाइन ही आपकी। मैंने अभी बताया था वहां पे, वो मैं देता हूं अभी आपको बात, कि क्रॉस लाइन और डाउन लाइन में भी फर्क होता है बॉस। कभी नेगेटिव मत बोलिए, नेगेटिव बातों को वहीं डाई डाउन कर दीजिए। नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, किसी का वायरस छोड़ा हुआ नेगेटिव होता है। अरे ओपी वर्मा काला है, ये एक वायरस है तो काला है, तो क्या करोगे, ये वायरस है भाई। लेकिन मैं किसी के लिए तो गोरा हूंगा ना, किसी ना किसी के लिए। याद रखो, नेगेटिविटी नेवर स्टे लॉन्ग बट डिस्ट्रॉय ए लॉट। नेगेटिविटी कभी ज्यादा दिन नहीं रहती है, लेकिन जब तक रहती है तब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय कर जाता है, टीम, बिजनेस, डाउनलाइन सब। और तीसरी जो बात है वो बहुत जरूरी है मुझे बताना आपको, नेवर एवर प्ले विद अदर पीपल्स मनी, हनी एंड ईगो। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप सब समझ रहे हैं इस बात। ये 3 रूल हैं हमारे डीटीए के। अगर इन तीनों रूलों में हमें कोई भी आदमी, अगर हमें इंडल्स मिला, कोई गलत बातों को प्रचार करने वाला मिला, दूसरों की क्रॉस लाइन को अननेसेसरी डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करने वाला मिला, सो वी आर देयर टू डिस्कस सीरियस पॉइंट विद दैट पर्सन। डीटीए है उसके लिए, हम डीटीए में काफी लोग हैं उसके लिए जो आगे डेवलप हो रहे हैं। 3 रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा। इफ यू हैव ए बिग टीम यू कैन फुलफिल योर बिग ड्रीम। याद रखिएगा, यही मेरे कहने का मकसद है। मैं एक ही चीज विश्वास करता हूँ, टीम है तो सब कुछ है, टीम नहीं है तो कुछ भी नहीं। और टीम बनाने का प्रोसेस ही तो है। अरे जब 10 लाख लोग होंगे फिर कौन पूछेगा आपसे? वो आपकी जर्नी सुनते हैं, लोग अपनी स्टोरी बताते हैं। कोई ये नहीं बताता कि मैंने 10 लाख के उससे मैंने क्या क्या बना लिया, क्या क्या नहीं बना लिया। अपने एविडेंस कम बताते हैं, दिखाते हैं, बताते कम है। राजीव आनंद क्या बताता है, दिखाता बहुत कम है। कितनों ने जाके उसकी एकेडमी देखी है क्रिकेटर्स की? वो दिखाता है, बताता है, दिखाता नहीं है, एविडेंस बनाए। आपको भी एविडेंस बनाने चाहिए। बड़ी टीम होगी तो एविडेंस बनेंगे, वरना सिर्फ बातों बातों में रह जाओ। बाकी और मैं क्या कहूँ, काफी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना था। लास्ट में थैंक यू बोलूंगा इस टॉपिक को लेके। डेक्कन ट्रेनिंग एकेडमी की यही कहती है, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, टीम बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट की बात करो डीटीए से यार। टीम बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, सपोर्ट यू आउट, वर्क विद यू शोल्डर टू शोल्डर। आपके साथ काम करने को तैयार हैं अगर आप टीम बिल्डिंग की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात। नेगेटिव लोग नेगेटिव थोड़ा, हाँ गलत हो गया उसके लिए हम हैं, गलत एक्टिविटी के हम साथ नहीं देते, हम आप लोगों के साथ। ये सब चीजें हैं आपके सामने जो मैंने रखी। और अगली एक बात पर ये कहना चाहूंगा बॉस, अपलाइन, अपलाइन की बात करते हैं, पावर ऑफ अपलाइन बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग अपने अपलाइनों को बहुत इजी लेते हैं।
लोग अपनी, अरे आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, आप भी तो किसी ना किसी की अपलाइन है। अब समझिए, राजीव आनंद ओपी वर्मा का सपोज अपलाइन है, मान लेता हूं, मैं तो मान लेता हूं यार तू ही अपलाइन है, क्योंकि किसी से लेना हो ना उसे अपलाइन बना दो, ठीक है ना। अगर कोई आपकी अपलाइन है, वो अपलाइन नहीं है, मैंने समझाया इस बार पंजाब में जाके, वो आपकी अपलाइन नहीं है, वो आपकी गाइडलाइन है। वो अपलाइन नहीं है, गाइडलाइन है। जब तक उसकी गाइडेंस लेते रहो, कभी कोई चाहेगा, कभी राजीव ये चाहेगा कि मैं अपनी टीम का बिजनेस खराब करूं, कभी कोई जगरूप चाहेगा कि मैं अपनी टीम को तोड़ूं, कभी जगरूप चाहेगा कि मैं अपनी टीम के बिजनेस को बर्बाद कर दूं, कभी चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। अपलाइन कभी भी नहीं चाहेगा जहां से उसको मालूम है कि ये मेरी टीम है, मेरा फ्यूचर है, मेरे आगे जनरेशन बिजनेस है, कभी नहीं चाहेगा वो। कोई भी अपलाइन नहीं चाहती। अगर कोई ऐसा अपलाइन चाहती है तो कृपया करके इफ डोंट बट के बगैर इमीडिएटली रिपोर्ट करो अपने सीनियर को कि सर ये हमारी अपलाइन है जो हमारे बारे में गलत सोचती है, वो सीनियर उससे बात करे। लेकिन ज्यादातर आपको गाइडलाइन बनना है लोगों का, वो वाला अपलाइन नहीं कि मेरे को बस स्टैंड पे लेने आ, मेरे को खिला, मेरे को पिला, मेरे को रखने का भी तू दे, मेरे आने जाने, वो वाली अपलाइन नहीं चाहिए। हमें गाइडलाइन बनना है। जब तक गाइडलाइन नहीं बनोगे, आप एक्सेप्ट करो किसी को, आप एक्सेप्ट भी है, जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे अपलाइन है, ये मेरी गाइडलाइन है, आपका देखना बिजनेस कितना आसान हो जाएगा। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप कमियां ढूंढते हैं, कमियां निकालते हैं। सर कमियां तो हर एक में है, कमियां तो हर एक के अंदर है, जो मार्केट में कहीं चले जाओ यार, कमियां तो हमारे अमेरिका में भी कमियां हैं, तो इंडिया में भी कमियां हैं, तो वहां बिल क्लिंटन में भी थी, नरेंद्र मोदी में भी है, आप में भी है, मेरे में भी, सब में कमियां हैं। कमियों से हमारा बिजनेस नहीं होने वाला। कमियों को दरकरार रखना हमारा काम है। कमियों पे हमारे को टाइम वेस्ट नहीं करना, वो हमारा बिजनेस है। अपलाइन को गाइडलाइन समझो सर। कभी अपलाइन आपका बुरा नहीं करेगा, कभी नहीं चाहेगा कि अपलाइन आपका बुरा हो। याद रखो, क्रॉस लाइन आपका भला नहीं चाहेगी, दूसरी कंपनी वाले भला नहीं चाहेंगे, आपके रिश्तेदार आपका इतना भला नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो आप करोड़पति बन गए होते, करोड़ों की प्रॉपर्टी देते सारे मिलके। कोई है ऐसा मामा ताया भांजा चाचा, कोई ऐसा हो जो करोड़पति की प्रॉपर्टी दे दे? नहीं। एक अपलाइन ही ऐसा कि जो आपको करोड़पति बनाने में मेहनत करता आपका यार, और हम उसको पॉजिटिव नहीं लेते। हम पॉजिटिव ही नहीं लेते। पॉजिटिव लेके तो देखो एक बार। ये तो रहा अपलाइन के बारे में। बहुत से लोग बोलते हैं ये मेरी डाउनलाइन है। मैं गया पंजाब में, उसने बोला कि सर मेरी डाउनलाइन है। मैं कहा नहीं यार, ये डाउनलाइन नहीं है। आज जगरूप मेरी डाउनलाइन नहीं है, मेरी वो लाइफ लाइन है बॉस। वो मेरी डाउनलाइन नहीं है, वो मेरी लाइफ लाइन है। मेरी लाइफ के न जाने कितने पहलू जुड़े जगरूप जी के साथ, राजीव जी के साथ। जिन लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया वो मेरी डाउनलाइन नहीं है, मेरी लाइफ लाइन है। जब तक मैं उनको लाइफ लाइन समझूंगा तो मेरे अंदर से अच्छी बातें निकलेंगी, और जब मैं डाउन लाइन समझूंगा तो एक मेरे को ईगो आएगी मेरे अंदर। सर पावर ऑफ अपलाइन को समझिए। हम इतना मानते हैं कि जब तक आप स्ट्रॉन्ग पावरफुल, आप भी किसी की अपलाइन है, कल आप भी कोई लोगों को अपलाइन बनेंगे। आप आगे बढ़ना आपने। अपलाइन आपको हमेशा साथ देने को तैयार है, पर अपलाइन का साथ लेना भी तो आना चाहिए। आप अपलाइन के बारे में गलत बोल रहे हैं, फिर उसी अपलाइन को बोले सी तुसी मेरा साथ ही नहीं देंदे हो, उसके बारे में नेगेटिव प्रचार कर रहे हो, कहीं खड़े होकर अजीब अजीब बातें कर रहे हो, कैसे आपका साथ दे? आज अगर मैं मिंटू जी की, सबसे ऊपर मैं, फिर मिंटू जी, अगर मैं मिंटू जी की कमियां देने लगूं मार्केट में, तो क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं? सवाल पूछना, बड़ा ओपन सवाल है आपसे। मैं नहीं कर सकता। कमी मेरे में भी है, कमी हर किसी में। मैं उनकी कमियों पे जाना नहीं चाहता। हमें किसी अपलाइन की कमी नहीं देखनी है, देखना है कि अपलाइन मेरी गाइडलाइन है, मैं उससे क्या गाइडेंस लूं। और अपने टीम मेंबर को, अपने स्पॉन्सर को अपनी लाइफ लाइन समझो। अरे आपकी वाइफ आपकी लाइफ लाइन है ना, आपके बच्चे आपकी लाइफ लाइन है। यस या नो? ऐसे ही लाइफ लाइन, उसी एक उसे इमोशन से अपनी टीम को रखो आप। जब तक अपनी टीम के अंदर ये इमोशंस रखोगे तो कभी टीम आपकी टूटेगी नहीं।
बहुत सी बातें थी करने की, मैंने कहा यार आज कर लेता हूँ। मुझे नहीं मालूम ये टॉपिक मैंने क्यों ले लिया, कैसे ले लिया, लेकिन मेरे दिल ने चाहा कि मैं आपसे शेयर जरूर करूं, क्योंकि आप सब लोग प्रोडक्ट वगैरह सब देखते रहते हैं, सब देखते रहते हैं आप प्रोडक्ट। कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी, और मैं इससे पहले तो अगर मैं इसको कॉल्ड ऑफ करूं तो कुछ 2-3 लीडरों से मैंने आपको बता दिया। आप हमने डेट दे दी है आपको, आप इवेंट क्वालिफाई करके पहुंचिए। 19 तारीख को सुबह आपने पहुंचना है, हम आपकी अगवानी के लिए वहीं मिलेंगे। 19 तारीख को मैं एजेंडा भी दे देता हूँ। 19 तारीख को सुबह आप पहुंचेंगे 11 बजे। 12 बजे आपका चेक इन होगा, 3 बजे तक आपका लंच वहीं रिजॉर्ट में होगा। उसके बाद आपको वहां से गाड़ी पिकअप करेगी, आपको फैक्ट्री लेके जाएगी, वहां फैक्ट्री में आपको पूरा विजिट कराया जाएगा। अगले दिन सुबह आइटनरी मिल जाएगी, सुबह 9 बजे आप वहां से तैयार होंगे, बस आ जाएगी, आपको पूरा नैनीताल विजिट कराएंगे। वहां पे आपका लंच का भी इंतजाम कर दिया है, वापस में आपका डिनर का भी इंतजाम कर, और उससे अगले दिन फिर हम मिलेंगे, बातें करेंगे, हम एमडी साहब से मिलेंगे, मोहक जी से मिलेंगे, वहां के R&D के हेड से मिलेंगे, कुछ रूबरू करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ शेयरिंग करेंगे, कुछ फेलिसिटेशन करेंगे, तो उन्हीं के साथ करेंगे जो क्वालिफाइड। तो आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। इससे पहले कि मैं इसको क्लोजअप करूं तो मेरे ख्याल से हमारे राजीव आनंद जी अगर लाइन पे हैं, राजीव जी, राजीव आनंद जी अगर लाइन पे अगर आ सके तो। चलो, जो स्क्रीन पे आए हैं, राजेंद्र जी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, राजीव जी, राजेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार बस। सर पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है नेशनल ट्रिप को अचीव करने के लिए, क्योंकि जितने मैक्सिमम हमारे नेशनल ट्रिप से अचीवर बनेंगे सर, और उतने ही ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जाने की हमारी रहेगी। तो हमारी यही कोशिश चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाया जाए कि हमारी फैक्ट्री के अंदर क्या क्या प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, और उनके एक्सपीरियंस में और मार्केट में वो लोगों को जवाब दे सके, वो सीख सके वहां से बहुत सारी बातें। अगर 100 बातों में से मान लो 20 से 30 बातें मार्केट में बताने में सक्षम हो गए, लोगों को जवाब देने में सक्षम हो गए, तो सर हमारा बिजनेस और हमारी टीम का बिजनेस बहुत आगे जाएगा इस चीज से। और हमें लकीली बाय गॉड ये चांस मिला है, जो पिछले 2 साल से मैं वेट कर रहा था कि फैक्ट्री विजिट का, वो हमें चांस इतना बढ़िया मिला, तो हम किसी भी हालात में इसको मिस नहीं कर सकते सर। थैंक यू सर। गुड। गुड अरे इवनिंग बलराज सर, गुड जी, इवनिंग। और राजीव यार राजीव जी सर। आ गए हो? जी जी सर, जी जी जी। हाँ प्लीज, आपके व्यूज लेना चाहेंगे यार। बेसिकली जो आज आपने इतनी मेहनत से सब कुछ बताया ना, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, बहुत अच्छा। बेसिकली सर आज आपने पूरा जिसको कहते हैं ना कि यही क्रस्क है। अब हम सब लोग गलती पता कहाँ कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि रिजल्ट की तो सारी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो प्रोसेस है उसकी कोई बात नहीं करता। आज आपने जो प्रोसेस बताया, मान लीजिए सभी कह रहे हैं भाई साहब कैपिंग लगानी है, लगा लो, किसने रोका है? बट उसके लिए काम कौन करेगा, वो प्रोसेस कौन फॉलो करेगा, वो 1 to 1 कौन करेगा, मीटिंग्स में कौन आएगा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। फिर उसके बाद कंप्लेनिंग मोड में जाना, दैट इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। कोई किसी की जिंदगी बदल ही नहीं सकता सर जब तक इंसान खुद ना चाहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये अपने सेल्फ स्टीम पर डिपेंड करता है। बिल्कुल आपने सही बोला कि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे आप कैपिंग लगा ही नहीं सकते। इन शॉर्ट, प्रोसेस करेंगे तो ही गोल अचीव होगा। अभी पीछे मैं विराट कोहली को सुन रहा था सर, उसने सब, उसको किसी ने पूछा भाई तुम विराट कोहली, आप तो इतने शानदार बैट्समैन, इतने ऑलराउंडर बन गए, वर्ल्ड फेम है। वो कहता मैंने कभी जिंदगी के अंदर ये नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा क्रिकेटर बनना, बस मैंने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो किया, ओनली प्रोसेस। मैं डेली प्रैक्टिस पे आया, मैंने डेली बैटिंग की, डेली में पिच पे रहा, और डेली का होमवर्क डेली निपटाया। यहाँ होमवर्क डेली कोई करता नहीं। अगर आप रोजाना प्लान दिखाएं, रोजाना 1 to 1 करें, रोजाना टीम के कांटेक्ट में रहें, तो कैपिंग तो छोड़ो, आप पैसे रखने की जगह कम पड़ेगी आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्ट इज ऑल अश्योर्ड। ओवर टू वर्मा जी वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहीं यार ऐसा तो नहीं राजीव मैंने कोई लंबा सेशन ले लिया हो आज यार? नहीं सर, बेसिकली मैं आपको बड़ा क्लियर बात बोलूं आज आपको, हाँ। हम लोग पता कैसे हो गए हैं सर, हमारा मन करता है कि ये सब कर लें। आपने सेशन लंबा नहीं लिया, दिस इज फीलिंग्स। अगर कोई सर सोचता है सेशन लंबा लिया, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, लेट इट बी लाइक दिस। आज के बाद से प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद, हम बेटरमेंट की बात कर रहे हैं। एवरीबॉडी विल हैव टू टेक इट इन अ बेटर वे। आई टेक इट इन अ बेटर वे। हैट्स ऑफ टू यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। डॉक्टर जगरूप, माय डायमंड अनदर।
डॉक्टर जगरूप जी अगर हैं तो। ओके बलराज जी, आपसे कुछ सुनेंगे यार। आप बड़े बिहार में मैंने बड़ा झंडा गाड़ के आए हो आप लोग यार। कैसा लगा आपका सेशन? क्या लगता है आपको आगे क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सर, बिहार का बहुत मेरा शानदार ट्रिप था और मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि मैं एक अलग स्टेट में गया और वहाँ पे काम शुरू किया। अलग अलग स्टेट में जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का एक बहुत ही मतलब एक जुनून देखते हुए कि हाँ, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को सर्च किया और उसके बावजूद जब अपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान को देख करके इनको एक चीज फील हुआ कि हाँ यार, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट है मार्केट से। तो मेरे खुद को अपने तो इस ऑलरेडी इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कर ही रहे हैं सर, तो उतना कॉन्फिडेंटली उनको भी लगा और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और अभी बहुत जल्दी वहाँ पे सर जो है सेमिनार भी अनाउंस हो रहे हैं और अभी कुछ लोग जो हैं अभी आ रहे हैं सर, अभी नैनीताल ट्रिप में भी आ रहे हैं बहुत सारी टीम में। और आज का सेशन को लेकर थोड़ा बोलना चाहूंगा सर। जो चीजें आपने बताई हैं बहुत ही यूनिक है और यही हमारे बेसिक्स हैं हमारे इस बिजनेस को करने की, जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमारे बेसिक्स होने चाहिए। और इन चीजों को अगर कोई हर कोई अगर पर्सन इसके ऊपर अगर 100 में से अगर 80-90% भी अगर फॉलो करता है तो उनका बिजनेस 100% चलेगा सर। थैंक यू सो मच सर। देखो दोस्त, मैंने एक ही बात बोली, सक्सेस आपके हाथ में है। आपकी अपनी एक्टिविटी पे है, आपकी अपनी सोच पे है। मेरे एक साथी और होंगे वहां पे, पटना से मेरे राजेश जी हैं। राजेश जी, राजेश पांडे जी अगर हैं, क्योंकि मैं लिस्ट में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है राजेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आप तो बहुत दिनों हमारे। बाद सुन रहे हैं आपको सर। अरे बस ऐसा है, मुलाकात जल्दी जल्दी क्या करें, मैं थोड़ा सा पीछे, मैं नहीं नहीं। दूसरे में चला गया था, लेकिन अब आई एम वेरी एक्टिव फॉर नाउ। डीटीए का अपना जूम मीटिंग, हम और राजीव जी का डिस्कशन हुआ था कुछ दिन पहले कि अब इस सर जूम सर। को हम थोड़ा और इफेक्टिव करें जी जी और जी सर। पर्सनल आपकी मदद डेवलपमेंट में चाहिए कुछ सर ज्यादा बिहार लेके में। जाए। आपकी मदद चाहिए और सर बढ़िया हो रहा है। सर अभी राजीव जी की हमारी बात चल रही थी, अभी मैं आपको बिहार के बारे में बताया, बहुत जल्दी एक ऐसा इवेंट प्लान करने वाले हैं राजीव जी, जहाँ जी पे जी। जितने भी बाकी टीमें सब मिलके पटना में गए। वी विल लेट यू नो सर, बता देंगे आपको उसके बारे में। ओके ओके सर, दैट ओके इज सर। अंडर कंसिडरेशन है, और राजीव जी से डिस्कशन करेंगे पूरा उसके बारे में। वो आ गया था, एक मेल आ सर गई सर। थी पटना के बारे में, वी हैव टू वर्क आउट ऑन ओके ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। दैट। थैंक थैंक यू। और कोई साथी मेरा, जगरूप जी कहाँ हैं आप? क्या तो खाने पे लगे होंगे। नमस्कार सर, वर्मा जी नमस्कार। मनोज दास बोल रहा हूँ सर, बिहार से। आए मेरे मनोज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ सर। मुझे जलन होती है आपसे, जबकि मैं सिखाता हूँ जलना नहीं चाहिए, पर मैं बड़ा पॉजिटिव जलन है मेरे को आपके साथ। एक्चुअली सर मैं बिहार के दौरे पे हूँ, लगभग 4-5 दिन हाँ, हो गए मैं सर मुझे। पहले आप मुझसे पूछ लीजिए मुझे पॉजिटिव जलन क्या होती है। जी, वही क्या जलन होती है जो सर? पीठ पे जेल लगाते हैं ना पहली बार, फिर उसके बाद आराम आता है। आपको देख के ओके। मुझे पॉजिटिव जलन ही होती है। आप इस उम्र में, जब जी हमारी उम्र में होंगे तो अब हमारे से कितने आगे होंगे, सोचो यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी कहाँ मैं कहाँ सर होंगे। मेरे को एक्चुअली वो जो पॉजिटिव जलन आती है आपको देख के, कि आपकी एज में, जब हम आपकी एज में थे तो हम नौकरियों का जी इंटरव्यू दिया करते थे, नौकरी ज्वाइन किया करते नहीं सर, थे। बिहार Anyway, के अंदर मैंने सर आज भी हमें काफी बड़े लीडर मिले हमें। वो बोल सकते हैं कि इंडिया के टॉपर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, उनको भी मिला। लाइबिलिटीज थी बहुत ज्यादा कंपनियों में, बट उन्होंने ज्वाइन किया अपने सिस्टम को और बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। कल मैं जा रहा हूँ सर पूर्णिया, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद दरभंगा। ये 4-5 स्टेशन मेरा विजिट है, 5-6 दिन का। कोई और बात नहीं, उसके कोई बाद बात टूर पे मिलता हूँ सर मैं आपको। सर टूर पे मिलो, पर मेरा ये था कि आज का जो सेशन किया उसको क्या मजा आया, आप लोगों को कुछ सर थे कुछ आज का लोग सेशन आपसे। बहुत ही अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त था सर। ऐसे मैं यार तो बोल रहा हूँ कि आप काफी समय के बाद हमें मीटिंग दिए हो, पहली मीटिंग है मुझे लग रहा है आपका। तो रेगुलर आया करिए सर, आप अरे बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। मेरा मेरे साथ ही मेरी लाइफलाइन, मेरा बॉस आपको रोज देता है यार, विनर ग्लोबल चैनल हाँ पे। सर, तो आते हैं सर का तो अरे हम उन्हीं बहुत से सीख बड़ा। सीख के तो जिम देना शुरू किया है हम। बिल्कुल हम बिल्कुल राजीव जी सर, से ही तो सीखे हैं रेगुलर जिम आते हैं। देना। हाँ, यहाँ पे कोई उल्टा सीधा सवाल करता है, मैं राजीव सर को कॉल लगा देता हूँ, सर संभालो उसको। चलो एनीवे, एनीवे ओके अब सर, डॉक्टर थैंक यू सर, जगरूप भी थैंक नहीं यू। है। डॉक्टर जगरूप हाँ जी सर। जी किथे तुसी बादशाह, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं लभ रहा मेरी सर मैं लाइफलाइन ਉਹਨਾਂ है ਵਿੱਚ तुसी। मैं ड्राइव कर रहा हूँ सर एक्चुअली। तुसी मेरी लाइफलाइन है, सर मेरी लाइफलाइन इन कनेक्शन है तो की चलूगा मेरा। नहीं नहीं सर, कनेक्टेड है सर, कनेक्टेड है। मैं हाँ, चंडीगढ़ में वापस आ रहा हूँ जलंधर की तरफ, तो रास्ते में ड्राइव कर रहा हूँ। ओके 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 तो ओके। आपको सुन रहा था पूरा सर, पूरा आपकी मीटिंग का जो आपने आज बताया, इतने सारे पॉइंट तो एक जिंदगी में जरूरी है सर।
आज आपने एक ड्रीम दोबारा से याद करा दी है सर। तो दोबारा से इग्निशन लगा के फिर वो गाड़ी की रेस बढ़ जाती है। तो थैंक यू सर, आपका आज बहुत अच्छी नॉलेज दी सर आपने। तो मेरा सफर भी बहुत अच्छा कटा 1 घंटा। अच्छा, आज आपने टाइम पास कर दिया मेरे मीटिंग से हैं। नहीं नहीं सर, नॉलेज के साथ दोनों चीजें होगी ना। एक ये मैं साथी को देख रहा हूँ, थैंक यू जगरूप, आई नो, बी केयरफुल, चला गाड़ी जरा आराम से चला, ढंग से चला मेरे भाई। ओके सर, आप कितने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरा दिल जानता है। थैंक एक यू ये सर। एक साथी बैठ रहे हैं, अल्टीमेट फ्रीडम का लगा के लोगो है। मेरी उससे कभी बातचीत नहीं हुई है, मैं उनसे हेलो करना चाहूंगा। सर गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच जो मुझे आपने चांस दिया, ताकि मैं अभी हैंड रेज कर ही रहा था कि इस अपॉर्चुनिटी को कैच करूं। सो मेरा नाम कमलेश गटलेवार है सर, मैं हैदराबाद से हूं। ओके। सो मनोज जी के साथ में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। और सर बाकी आज का जो सेशन था, जैसे आपने सबसे फीडबैक लिया, तो ये अल्टीमेट सेशन था, वेरी गुड। एक्चुअली सेशन तो नहीं बोलना चाहिए, आपने आपकी फीलिंग शेयर की और वो कनेक्शन जो था दिल से दिल का हो गया है ऑलरेडी। मुझे तो लगता है सभी लोगों के पास क्लियर कट मैसेज पहुंच गया होगा और पहुंचना भी चाहिए। इतने अच्छे अच्छे जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो अगर ये चीजें आपको नहीं जगा सकती तो दुनिया में कुछ भी नहीं जगा सकता आपको। नाम सुन रहा था मैं कि सुपर सीनियर और डेफिनेटली सर जो भी आपने बातें आज कही हैं उस पे भी थैंक यू कमलेश, आपसे मुलाकात टू मीट यू। न्यूज़ को देख